निहारिका एक जानी मानी ब्लॉगर हुआ करती थी। वो अनदेखी और रहस्यमय जगहों को एक्सप्लोर करके अपने चैनल पर डालने के लिए मशहूर हुआ करती थी। उसकी हर वीडियोस पर लाखों व्यू उसे मिला करते थे। एक दिन उसे एक पुरानी और सुनसान गांव के बारे में पता चला। इस गांव के बीचों बीच एक बड़ा और जर्जर घर है जिसे लोग आवाजों वाला घर के नाम से जाना करते हैं। गांव वालों का मानना है कि इस घर में रहने वाली आत्माओं की आवाज अब भी वहां गूंजा करती है, लेकिन निहारिका इसे अंधविश्वास मानती है और वो अपने अगले ब्लॉग के लिए इसे परफेक्ट लोकेशन समझती है। शाम ढलते ही निहारिका अपने कैमरे के साथ उस सुनसान घर पर पहुंच जाती है। घर पर चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जंगली घासों से ढकी दीवारों को और भी डरावनी बना रही थी। जैसे ही निहारिका दरवाजा खोलती है, वैसे ही एक अजीब सा ठंडा हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है। घर के अंदर दाखिल होते ही वो देखती कि जो सामाने बिखरी पड़ी है, धूल से भरी फर्श और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कैमरे को चालू करते हुए निहारिका ने कहा, तो दोस्तों आज मैं आपको इस डरावने घर का हर कोना दिखाऊंगी। देखते हैं यहाँ सच में कुछ अजीब है या महज केवल कहानियां हैं। जैसे जैसे वो घर के कोने में गई, उसे धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, यहाँ से चले जाओ। वो चौंक गई, लेकिन इससे अपने मन का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, क्या आपने भी कुछ सुना है? शायद ये हवा की आवाज थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज स्पष्ट रूप में थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही निहारिका घर के अंदर गई और गहराई में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर टंगी एक पुरानी रेडियो अचानक चालू हो गई। उसमें से एक महिला की आवाज आ रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। निहारिका का कैमरा अपने आप बंद हो गया और फर्श पर गिर गया। जब उसने कैमरे को उठाया और स्क्रीन को चालू किया तो उसे एक अजीब सा प्रतिबिंब अजनबी महिला का चेहरा दिखाई दे रहा था। डर के बावजूद निहारिका ने हिम्मत नहीं हारी और घर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ी, उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर जैसे ही उसने देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। ऊपर के कमरे में उसे एक पुरानी पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग में एक महिला का चेहरा था जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा उसने कैमरे के अंदर देखा था। अचानक वो पेंटिंग हिलने लगी और उसमें से एक आवाज आई, यह घर मेरा है, तुम यहाँ से जा सकती हो और यहाँ से तुम तुरंत ही निकल जाओ। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। निहारिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर की हर खिड़की, हर दरवाजा बंद हो चुका था। निहारिका के चीखों के बीच उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग चालू हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर बस वही महिला दिख रही थी जो पेंटिंग में थी। अगली सुबह गांव वालों को घर से निहारिका का कैमरा मिला, लेकिन निहारिका का कोई नामो निशान नहीं था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, तुम्हें चेतावनी दी गई थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह कहानी हमें याद दिलाती कि हर जगह का अपना एक इतिहास होता है और हर आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे जहां आपकी खुद की आवाज दब जाए? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे लाते रहते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी। तो जुड़े रहे हमसे।